So till here we complete abstraction external to the system where we see the decomposition three different types through subsystems, trees and layers. अब तक हमने abstraction को जो external to system achieve करते हैं through decomposition के three different ways को briefly discuss किया through subsystems, trees and layers. फिर इन सब के examples देखी और इनकी implementation देखी. तो now we will move to our left side part, abstraction internal to the system. If you remember the design principle at taxonomy diagram in lecture number 2, okay, now we will discuss how to achieve abstraction internal to the system through modularization. So let's start from here. So first of all, what is modularization? It's a process of breaking a system. Let's say you have a system, you break the system into different components to facilitate the design and development. सो बेसिकली मॉडुलैरिटी है क्या? मॉडुलैरिटी हम डाटा स्ट्रक्चर्स में, बेसिक प्रोग्रामिंग्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि स्मॉलर बिगर सिस्टम को स्मॉल पार्ट्स में, सब सिस्टम में डिवाइड करने के कंसेप्ट को, रीयूजेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडुलैरिटी. तो मॉडुलैरिटी प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है. सो बेसिकली प्रोग्रामिंग is provide the user to divide the software into separately named and addressable components which we call the modules. Actually हम मॉड्युलैरिटी में करते क्या है कि अपने प्रॉब्लम को स्मॉलर छोटे छोटे पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में, एड्रेसेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं. एंड दीज आर इंटीग्रेटेड टू सेटिस्फाई अ प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट. और हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स को जो हमारे प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा होता है. सो बेसिकली it has been started, modularity is the single attribute of software that allows a program to be intellectually manageable. So what does it mean? कि जो हमारे पास मॉडुलैरिटी है ये क्या है? मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक लेट्स से वी हैव अ वेबसाइट इन विच वी हैव 10 सब सिस्टम्स और 10 मॉड्यूल्स. हमारे पास एक वेबसाइट है, उसमें हमारे पास 10 मॉड्यूल्स हैं. अगर हम उन 10 मॉड्यूल्स में हर मॉड्यूल में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि आप अपने पोर्टल पे आपका रिज़ल्ट अपलोड हो रहा है, तो अगर हमने उसमें मॉडुलैरिटी अप्रोच ना यूज़ की हो तो हमें सारी की सारी वेबसाइट को डाउन करना पड़ेगा. डाउन करके ही हम डेवलपर्स एंड के ऊपर रिज़ल्ट को अपलोड कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हमने मॉडुलैरिटी अप्रोच को अपनाया होगा, मॉडुलैरिटी अप्रोच को यूज़ किया होगा, तो जो हमारे 9 मॉड्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते रहे. जो मॉड्यूल नंबर 10 है जिसमें हमारा यूएमएस का रिज़ल्ट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, जस्ट मॉड्यूल जो अदर 9 मॉड्यूल्स है वो अपना वर्किंग स्मूथली वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन कस्टमर को, स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे. जो मॉड्यूल नंबर 10 है जस्ट डेवलपर उसको डाउन करेगा फॉर अ टाइम बीइंग टू अपलोड द रिजल्ट ऑन द यूएमएस. तो ये फ़ायदा है मॉडुलैरिटी का. तो बेसिकली इट्स अ वेरी बेसिक रूल ऑफ प्रोग्रामिंग विच वी ऑफन कॉल द मॉडुलैरिटी, in which software in and software design in which we break the software requirement in such a way the components can be identified to promote reusability and localize the error. So basically modularity करने के we have two basic aspects: reusability, to achieve reusability, and localize the error. So reusability हम कैसे achieve कर सकते हैं? डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो एरर को भी ये लोकलाइज कर देते हैं. कैसे लोकलाइज कर देते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिस्टम है, आपने कोई मॉड्यूल्स में इसको डिफाइन नहीं किया, आपने पूरे सिस्टम का एक ही मॉड्यूल बना लिया, एक ही मॉड्यूल में आपने पूरे सिस्टम को डिफाइन कर दिया है, तो अगर आपके पास एरर आ जाता है सिस्टम के अंदर, तो अगर आपके पास मॉड्यूल ही एक है, आपने पूरे सिस्टम को ही एक मॉड्यूल में डिफाइन किया है, तो आपको सारे के सारे सिस्टम को डाउन करना पड़ेगा. डाउन करके ही आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं. वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास मॉडुलर अप्रोच है तो सारी वेबसाइट को, पूरे सिस्टम को डाउन किए बगैर अगर हमारे पास 10 कंपोनेंट्स हैं और 9 कंपोनेंट्स स्मूथली वर्क कर रहे हैं और यूएमएस के पोर्टल पे कोई इशू आ रहा है, तो जस्ट वी हैव टू डाउन द मॉड्यूल नंबर 10 जिसमें हम एरर को लोकलाइज कर रहे हैं और अदर 9 मॉड्यूल स्मूथली वर्क कर रहे हैं. तो बेसिकली मॉड्यूलर अप्रोच के दो बेनिफिट्स हैं: टू अचीव द रीयूजेबिलिटी एंड टू लोकलाइज द एरर. सो बेसिकली इट प्रोवाइड अस द बेसिकली व्हाट इट प्रोवाइड अस, हमें एक्चुअली जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है उसमें हमें मॉडुलैरिटी को अचीव क्यों करना होता है. इन मॉडुलैरिटी बेसिकली एन अप्रोच
that subdivides the system into smaller parts which we call the modules that can be independently created and then used in different system to derive multiple functionalities. तो बेसिकली हम मॉड्यूलर अप्रोच यूटिलाइज क्यों करते हैं? ये हमारे पास एक अप्रोच है मॉड्यूलरिटी इन डिज़ाइन, जिसके अंदर हम मॉड्यूलर अप्रोच को सब डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, जिसको फिर हम इंडिपेंडेंटली इन मॉड्यूल्स को क्रिएट करते हैं और फिर इन मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट सिस्टम में, क्या करने के लिए? मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए। तो ये एक हमारे पास मॉड्युलैरिटी की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि जैसे मॉड्यूलर सिस्टम्स कार्स में देखते हैं, कंप्यूटर्स में, अर्ली रेल रोड स्टेशन में, टेलीफोन एक्सचेंज में। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर्स हैं, मॉड्युलैरिटी अप्रोच यूज़ करते हैं, डिफरेंट चेंजिंग कस्टमर्स की तरफ आ रही होती है उनको ओवरकम करने के लिए, और जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है दे मेक देम मोर अडेप्टिव टू चेंज। सो मॉड्यूलर अप्रोच हमें हेल्प करता है टू एक्सेप्ट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में बार बार आ रही होती हैं। तो अगर हमारे मॉड्यूलर अप्रोच होगा तो जो मॉड्यूलर डिज़ाइन अप्रोच है, एज आई सेड अर्लियर, इट गिव अस द two huge benefit. First one is the reusability, and the second one is and the second one is first one is reusability and the second is localize the error. इसमें हम अपने एरर को भी लोकलाइज कर देते हैं विदाउट डाउनिंग द सिस्टम। हम स्पेसिफिक मॉड्यूल में जहाँ पे भी एरर है उसको रेक्टिफाई करते हैं, वाइल अदर सिस्टम इज कीप डूइंग हिज वर्क। वी डोंट हैव टू शट डाउन ऑल ऑफ आवर सिस्टम। So modular design is an attempt to combine advantage of standardization. So it's a uh, basic concept of modularization which we see over here. So modularization can be achieved through different ways. First one is encapsulation and the second is information hiding. So one by one I will give you brief comprehensive about these two terms. So let's move to next. So uh, first one is encapsulation. So what is encapsulation? First of all, I provide here the IEEE definition of encapsulation. Basically encapsulation is a view of problem. हमारे पास a view of problem that extracts the essential information relevant to a particular purpose and ignore the remainder of the information. सो बेसिकली जो हमारे पास इनकैप्सुलेशन है, हमारे पास एक प्रॉब्लम का ओवरऑल व्यू होता है जो हमें जो नेसेसरी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर पर्पस के अगेंस्ट, वो अचीव करने के लिए हम हासिल करते हैं, और जो रिमाइंडर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन है कि एक प्रॉब्लम का व्यू है जो एक्सट्रैक्ट करती है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को जो हमारी प्रॉब्लम के रेलिवेंट है, जिस पर्पस को हमने अचीव करना है, और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जितनी भी है उनको इग्नोर कर देते हैं। इन शॉर्ट इनकैप्सुलेशन क्या है? अपनी अपनी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो रेलिवेंट पर्पस को या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी जस्ट फोकस ऑन इट एंड द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी इग्नोर इट। तो बेसिकली जो इनकैप्सुलेशन है इज़ द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड आइडियाज़ इनटू वन यूनिट, तो सो विच कैन देयर आफ्टर बी रेफर टू अ सिंगल नेम। सो बेसिकली इनकैप्सुलेशन इज ग्रुपिंग। हाउ व्हाई आई कॉल इट ग्रुपिंग? तो ये ग्रुपिंग क्यों है? ये ग्रुपिंग इसलिए है कि let's move to next slide, you will get better idea over there. So why I call the grouping? So I am saying grouping for some purpose. जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, लाइक वी हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स, लाइक वी हैव इंटीजर्स, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। these are different data types. All of these provide a single type of solution. हमें हर डाटा टाइप एक एक टाइप का ही सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अगर हमने इंटीजर यूज़ करना है तो सिर्फ इंटीजर वाला काम कर सकते हैं, अगर फ्लोट यूज़ करना है सिर्फ फ्लोट वाला काम कर सकते हैं। बट अगर हमें डिफरेंट टाइप का काम परफॉर्म करना है तो व्हाट शुड वी डू? वी ग्रुप्ड ऑल ऑफ दीज डाटा टाइप इनटू one data type which we call the abstract data type. So basically what is the encapsulation is isolating a system function or a set of data and operation on those data within a module which provide us a precise specification of the module. So what we do in the nutshell, common elements of an abstraction are grouped together and separated from other components. Common elements are combined together and separated from other components. For example, as I said earlier, the abstract data type. Encapsulation बेसिकली ग्रुप करती है आइडियाज़ को वन यूनिट में,
जिसको हम बाद में सिंगल नेम या एक ग्रुप की फॉर्म में दे देते हैं। जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का नाम लिया, हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, उनको एक ग्रुप में कंबाइन करें और फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको हम यूटिलाइज करें, और हमारे अदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट से इस यूनिट को सेपरेट कर दें। तो ये हम इसको आइसोलेट करते हैं फंक्शंस को थ्रू सिस्टम फंक्शन को, जिसमें हमें सेट ऑफ डाटा ऑपरेशंस होते हैं विद इन अ मॉड्यूल, जो हमें प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारे लाइक कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनको ग्रुप करते हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं ऑल अदर कंपोनेंट से टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी इनकैप्सुलेशन. So let's discuss the two real life examples so that we can get the better idea of what actually encapsulation is look like. So here is first example is digital clock. So consider the simple digital alarm clock is a real world object that a layman can be understand what it is actually. They can understand what the alarm clock does, how to use it through the provided interface like buttons, screens, without having to understand every part of inside the clock. Similarly, if we place the clock with no digital model, the layman could continue to use it in the same way, provided that the interface works the same. So actually what does it mean? ये हमें इनकैप्सुलेशन समझा क्या रहा है? हमारे पास एक एनालॉग क्लॉक है या एक डिजिटल क्लॉक है, उसके ऊपर हमारे पास एक इंटरफेस है, हम टाइमर सेट कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक लगा सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन पे बटन्स हैं, स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टास्क इंटरफेस परफॉर्म कर सकते हैं। यूज़र को जस्ट हैव टू क्लिक ओवर देयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यूज़र को इंटरनल डिटेल्स में बैकएंड पे हाउ द वर्किंग इज़ गोइंग ऑन डोंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्चुअल वर्क इज़ गोइंग ऑन। हमें बैकएंड पे कुछ भी ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है, अलार्म कैसे सेट किया जा रहा है, टाइम कैसे सेट किया, बैकएंड पे जितनी भी फंक्शनिंग है, प्रोपनिंग है, एज ए सेड प्रीवियसली वी सेपरेटेड इट फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स के बैकएंड पे प्रोसेस कैसे हो रहा है, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, we just interact with the interface. A layman will do his work, set the alarm, will use the recorder, will use the stopwatch without knowing how the working is going on. That's all is the concept of encapsulation. So it's the first example. Let's move to the next one. Here is another example of encapsulation. Let's say we have a relational database. Over here I suppose that you studied the database system subject in semester 4th and studies the database administration and management system subject in semester number 5. So you are well aware of SQL. What is an SQL? SQL is basically a structured query language which provides the interface in which we give us the different queries to achieve some result from our database. So जब हम एसक्यूएल के अंदर कोई क्वेरी लगाते हैं टू अचीव सम डेटा, टू अचीव सम इंफॉर्मेशन, टू अचीव सम रिकॉर्ड ऑन स्पेसिफिक सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, तो इनकैप्सुलेशन क्या करती है, हाइड कर देती है ऑल इंटरनल मशीनरी को, जितना भी इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर है डाटाबेस सिस्टम के अंदर, ये प्रोसेस काम कैसे हो रहा है, इनर वर्किंग कैसी हो रही है। हम जस्ट एसक्यूएल सर्वर के ऊपर अपनी कमांड देते हैं, जैसे ही हम कोई क्वेरी एंटर करते हैं तो बैकएंड पे जितना भी प्रोसेस हो रहा है वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव डोंट कंसर्न अबाउट इट, व्हाट इट एक्चुअली अबाउट, हाउ इट इज वर्किंग, what kind of process is. So we just interact with the interface without knowing the background and how the process is going on. So basically that's a concept of encapsulation. तो एक रियल लाइफ एग्जांपल में देख लें, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि इसका इंजन कैसे काम कर रहा है। यू जस्ट हैव टू ड्राइव। कार को ड्राइव करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि इसका गियर बॉक्स कैसे काम कर रहा है, इसका कार का इंजन कैसे काम कर रहा है, इसका रेडिएटर क्या फंक्शन कैसे काम कर रहा है। यू जस्ट हैव टू ड्राइव विदाउट नोइंग द इंटरनल डिटेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट द concept of encapsulation. So we see the concept of encapsulation which we actually do to achieve the abstraction through modularization. So let's move to our next part, which is information hiding. So as the name suggests, information hiding is basically a designing technique in which each module interface reveal as a little as possible about the module inner working, and other modules are prevented from using information about the module that is not in the module's interface specification. So basically what does it mean कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की टेक्निक है जिसके अंदर हर मॉड्यूल का जो इंटरफेस है
वो एज लिटल एज पॉसिबल कम से कम जो मॉड्यूल की इनर वर्किंग है वो शो ऑफ कर रहा होता है किसको, अदर मॉड्यूल्स को। बाकी जितनी भी इंटरनल डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उसने हाइड की होती हैं। वो कोई भी इंफॉर्मेशन अदर मॉड्यूल्स को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय, एक सिस्टम है हमारे पास, वेबसाइट है हमारी यूनिवर्सिटी की, किसी भी यूनिवर्सिटी की। हमारे उसके अंदर 10 कंपोनेंट्स हैं, 10 मॉड्यूल्स हैं। वो सभी मॉड्यूल्स की आपस में जो डायरेक्टली कम्युनिकेशन एक्सेसिबल है उसको हम एक दूसरे से डायरेक्टली एक्सेसिबल को हाइड कर देते हैं। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कभी भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर सकता। अगर किसी मॉड्यूल को कोई इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस करना भी है तो ऑलवेज थ्रू अ सेपरेट इंटरफेस। सेपरेट इंटरफेस के थ्रू जस्ट वो की वैल्यू ही एक्सेस कर सकता है। वो इनर वर्किंग में कहाँ पे फॉर लूप लगाया है, कहाँ पे क्या किया हुआ है, इंटरनल डिटेल्स को, इंटरनल वर्किंग को कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकता। वो जस्ट और जस्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है, एक हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी का मॉड्यूल है, एक हमारे पास बजटिंग का मॉड्यूल है। तो बजटिंग के अंदर मैं कहता हूँ कि हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी क्या है। तो जस्ट हम एम्प्लॉय वाले का जो कंपोनेंट है उसके इंटरफेस से जो हमारा बजटिंग का कंपोनेंट है वो जस्ट उसके इंटरफेस से एम्प्लॉय की सैलरी क्या है वो उससे गेट करेगा। ना कि वो इंटरनल डिटेल्स में जाएगा कि ये सैलरी कैसे कैलकुलेट हो रही है, सैलरी का फार्मूला क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस लगाई हुई हैं इसके पास, कौन कौन से फंड्स रिसीव हुए हैं। वी डोंट नीड टू provide internal details of our component. That's the concept of information hiding. So basically, you can say that information hiding and encapsulation are similar things but not same things. Sometimes some people say information hiding is implemented through encapsulation and encapsulation is implemented by information hiding. But I will not say this. I will say this: information hiding and encapsulation are two different ways of modularization to achieve the abstraction. What does it mean? समटाइम लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव की जाती है इनकैप्सुलेशन के थ्रू और इनकैप्सुलेशन अचीव की जाती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के थ्रू। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, वो डिफरेंट चीज़ें हैं ये दोनों, लेकिन दिखने में ये सेम लगती हैं। एक्चुअली इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन आर दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं मॉड्यूलराइजेशन की, जो हम करते हैं क्या करने के लिए, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. So here is another definition of information hiding, where we say every module is characterized by its knowledge of design decision. So हमारा जो हर मॉड्यूल है उसको हम डिज़ाइन डिसीजन की बेस पे करेक्टराइज करते हैं। वो करता क्या है, इट हाइड्स विच इट हाइड्स फ्रॉम ऑल अदर्स। जो वो अपनी जो इंटरनल डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो ऑल अदर मॉड्यूल से हाइड कर लेता है। तो देन वो आगे करता क्या है, इट इंटरफेस और डेफिनेशन वाज चूजन टू रिवील एज लिटिल एज पॉसिबल अबाउट इट इनर वर्किंग। अगर समवन नीड टू get some information about the employee's salary, as I said earlier, it will only achieve some its value through a specific interface without knowing how the salary is being calculated. ये जाने बगैर कि सैलरी कैसे कैलकुलेट हो रही है, वो जस्ट उसके इंटरफेस के थ्रू एज लिटिल एज पॉसिबल इनर वर्किंग या इनर डिटेल्स को वो गेट कर सकता है. Let's move to next slide, where a pictorial representation of information heading where you can get a better idea. So basically information heading gives the designer freedom. ये basically डिज़ाइनर को ये आज़ादी देती है कि किसी मॉड्यूल की को मॉडिफाई करने की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कैसे करना है. इन अदम्स इंफॉर्मेशन हेडिंग गिव्स द डिज़ाइनर द फ्रीडम टू मॉडिफाई हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फुलफिल्ड बाय अ मॉड्यूल. सो कंपोनेंट हमारे पास जो अवेलेबल हैं शुड कम्युनिकेट ओनली थ्रू अ वेल डिफाइंड इंटरफेसेस. इंफॉर्मेशन हेडिंग में कंपोनेंट्स को डायरेक्टली not have to communicate with each other. They have to only give us as little as possible information or a value through a well defined interfaces. So let's move to next slide, where you can see the pictorial representation of information hiding. Here you can see that on your left side, here is information hiding without hiding example on the left side. Here is a box. Inside the box you can the little circles which actually represent the modules.
So here we don't implement the information heading concept. You can see in the left side picture, all three modules are directly communicate to each other. Information of every single module is directly accessible to every other module in this picture on the left side. So we want to implement the information hiding on these three components or modules. So on the right side, you can see that we implement the information hiding through well defined interfaces only. So here you can see that we have these three modules. So now you can see that these three modules don't directly communicate with each other. If module 1 want to get some value of module 2, he or she or it will get only the specific value through well defined two interfaces, two black boxes you can see over there. These are actually the interfaces which are utilized to pass the value from one component to another component. So basically information heading don't allow the direct communication from one module to the other module. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन हाइडिंग की ये दो एग्जांपल हमारे पास गिवन है ऑन द लेफ्ट बाईं तरफ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तीन मॉड्यूल्स हैं और ये मॉड्यूल डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऑन द राइट साइड आप लोग देख सकते हैं कि वही तीन मॉड्यूल्स हैं। अब ये डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हमने दो इंटरफेसेस को डिफाइन किया। अगर मॉड्यूल ए को या कंपोनेंट ए को मॉड्यूल बी या कंपोनेंट बी से कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। उनको जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो ऑलवेज़ किसके थ्रू करेंगे, ये जो दो ब्लैक स्पॉट्स हैं इंटरफेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ऑलवेज़ इन्हीं के थ्रू ये कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। सो वंस अगेन आई एम गिविंग यू लिटिल बिट इस सारे लेक्चर में हमने क्या देखा, हाउ टू इम्प्लीमेंट internal abstraction through modularization, where we see the two concepts of modularization. First one was the encapsulation, which is based on the grouping technique, and the second one was the information hiding, which we hide the details of one component from all other components. So some people say information hiding is implemented through encapsulation, or encapsulation is implemented through information hiding. Encapsulation and information hiding are two different things, not same things. uh, but I will summarize all of my talk over here is information hiding and encapsulation are just two kinds of modularization techniques which we use to achieve the abstraction. That's the end of lecture number 3.